गुण का मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रकृति में ये 3 गुण कहलाते हैं। क्या नाम है इनके, बोलिए? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और परिणाम, परिवर्तन, गुणों का परिवर्तन, भेदात, भिन्न भिन्न होने से। मतलब कभी सत्वगुण का परिवर्तन होता है, सत्वगुण उभर जाता है मन में, कभी रजोगुण उभर जाता है, कभी तमोगुण उभर जाता है। ऐसे भिन्न भिन्न परिस्थितियां मन में होती रहती। तो जब भी जो गुण उभरता है, उसके उभरने से नानात्वम, मन की स्थिति भी अलग अलग हो जाती है। नाना, अनेक, भिन्न भिन्न। जब सत्वगुण उभरेगा तो मन की स्थिति अच्छी होगी, फिर वो हमें अच्छा चिंतन करने में सहयोग देगा, अच्छे विचार मन में उठेंगे। उसमें सत्वगुण का जो प्रबलता होती है, प्रधानता होती है, वो हमको मदद करती है अच्छी बात उठाने में। और जब रजोगुण उभर जाएगा मन में, तो फिर चंचलता आ जाएगी, फिर तरह तरह के विचार मन में शुरू हो जाएंगे। ये खा लो, वो खा लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, उसको गाली दो, उसको तंग करो, उसको परेशान करो, उसको ये करो, छेड़छाड़, हेरा फेरी, ऐसे चंचलता वो उत्पन्न हो जाएगी मन में। ये रजोगुण की प्रबलता के कारण। और कभी तमोगुण प्रबल हो गया तो फिर चोरी करने की बात आएगी, डकैती करने की बात आएगी, लूट मार की बात आएगी, हत्याएं करने की, अपहरण करने की, और पता नहीं क्या क्या, बहुत खराब खराब विचार उठेंगे तमोगुण की प्रबलता से। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने शराब पी ली ज़्यादा, 1 बोतल पूरी पी गया, अब उसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा ना। शराब सत्वगुणी पदार्थ है या तमोगुणी? तमोगुणी। तो अब उसका दिमाग पर, मन पर कंट्रोल नहीं रहेगा। अब कुछ भी सोचेगा, कुछ भी बोलेगा, मन पर, वाणी पर, इंद्रियों पर, शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो फिर उल्टा उल्टा बोलेगा, उल्टा उल्टा बकवास करेगा, बातें करेगा, और उल्टी उल्टी क्रियाएं करेगा। किसी को भी थप्पड़ मार देगा, किसी को धक्का मार देगा, किसी को कुछ बोल देगा। तो फिर इस तरह नियंत्रण खत्म हो जाएगा। और ज़्यादा मिर्ची विर्ची खा ले, तीखी खट्टी चीज़ें, अमचूर, ऐसी इमली वगैरह, कुछ ज़्यादा खट्टी चीज़ें खा ले तो रजोगुण बढ़ जाएगा। फिर तब भी मन की स्थिति खराब हो जाएगी, चंचलता आ जाएगी, और तरह तरह के विचार शुरू हो जाएंगे। और फिर जब मन चंचल हो जाएगा तो फिर बोलने में भी कंट्रोल नहीं रहेगा, कुछ का कुछ बोल देगा वो। गुस्से में कुछ भी बोल देता आदमी, तो वो गुस्सा भी इस रजोगुण के कारण बढ़ जाता है। तो इस तरह से मन की स्थितियां बदलती रहती हैं। जब सत्वगुण प्रबल होगा तो शांत रहेगा, बल्कि दूसरे को भी समझाएगा, गुस्सा मत करो, झगड़ा मत करो, शांति से रहो, हाँ शोर मत करो, मुझे शांति से बैठने दो, तुम भी शांति से बैठो, मुझे भी शांति से बैठने दो। तो जब सत्वगुण उभरेगा तो फिर इस तरह का विचार आएगा, ऐसे व्यवहार करेगा, ऐसी भाषा बोलेगा। इस तरह से कह रहे हैं, मन में गुणों का परिवर्तन होते रहने से उसकी भिन्नता होती रहती है, मन की स्थितियां बदलती रहती हैं। उदाहरण दिया अवस्थावत, अवस्थाओं के समान। जैसे शरीर में अलग अलग अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, 15 दिन, 20 दिन, महीने का, तब उसको बोलते हैं शिशु। क्या बोलते हैं? 2, 4, 6 महीने का हो उसको शिशु कहते हैं। तब जो शरीर की अवस्था है उसका नाम है शिशु अवस्था। कौन सी अवस्था? शिशु अवस्था। फिर वो 3-4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, तो उसको कहते हैं बाल्यावस्था। कौन सी? बाल्यावस्था। ऐसे शरीर में अवस्थाएं समय समय पर बदलती रहती। पहले छोटा था तो शिशु अवस्था, कुछ बड़ा हो गया तो बाल्यावस्था, बालक हो गया, और फिर थोड़ा और बढ़ गया तो किशोर अवस्था,
तीसरी कौन सी? हाँ, ये 12, 14, 15 जिसको आप टीन एज कहते हैं, टीन। थर्टीन, 13 साल से टीन एज शुरू होती है। 13, 14, 15, ये सब टीन एज है, ये किशोर अवस्था है। फिर 20 से ऊपर गए तो युवावस्था, अब जवान हो गया। 20 के बाद 30, 40 तक, 40 तक जवान रहता है व्यक्ति। तो ये शरीर में अवस्थाएं ऐसे बदलती हैं। पहली कौन सी बताई? शिशु अवस्था। दूसरी बाल्यावस्था। तीसरी किशोर अवस्था। चौथी युवावस्था। और 40 के बाद प्रौढ़ावस्था। अब प्रौढ़ता आने लग गई शरीर में और बढ़ गई आयु, तो प्रौढ़ता इसको बोलते हैं, प्रौढ़ावस्था। 60 तक प्रौढ़ावस्था, 40 से 60 प्रौढ़ावस्था। और फिर 60 के बाद व्यक्ति का शरीर ढीला हो जाता है, फिर वृद्धावस्था। जब चलना फिरना मुश्किल हो जाए, फिर लाठी पकड़ ले हाथ में, लाठी का सहारा लेना पड़े, उठने बैठने में दूसरे की मदद लेनी पड़े, वज़न उठा नहीं सकता, दौड़ लगा नहीं सकता, और फिर दौड़ क्या लगाना, खुद उठने में भी दिक्कत होती है, फिर दूसरों का सहयोग लेना पड़ता है, वो वृद्धावस्था। और अगर शरीर ठीक चलता है, भाग दौड़ ठीक है, भार भी उठा लेता है, थोड़ा व्यायाम भी कर लेता है, तो फिर वो प्रौढ़ावस्था। अब वो थोड़ा उम्र के हिसाब से थोड़ा इधर उधर भी हो सकती है। किसी का शरीर 70 साल तक भी बढ़िया चलता है ना। आप सुबह बता रहे थे ना, वो 75 साल के थे और स्कूटर पे चला रहे हैं, अभी भी टू व्हीलर पे, अभी भी 75 साल में भी टू व्हीलर चला रहे हैं और खुद अपने अकेले काम कर लेते हैं, दूसरे का सहयोग नहीं लेना पड़ता, तो अच्छी बात है। तो जितना हम शरीर को अच्छा संभाल के रखेंगे, व्यायाम करते रहेंगे, खाने पीने में कंट्रोल रखेंगे, संयम से जीवन जिएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, उतना शरीर की शक्ति देर तक बनी रहेगी। तो हमारे एक पुराने वानप्रस्थी जी थे, वो ऐसा कहते थे, सैनिक थे, वो रिटायर्ड हो गए सेना से, और इनका शरीर अच्छा था, हल्का फुल्का था, व्यायाम अच्छा करते थे, अच्छी लंबी उम्र जी कर गए। तो वो हमारे साथ और भी ब्रह्मचारी थे, उनको ऐसे प्रेरणा देते रहते थे, और वो कहते थे, देखो भाई, ये जवानी सदा तो रहेगी नहीं, है ना, आखिर धीरे धीरे बुढ़ापा भी आएगा। जवानी सदा नहीं रहेगी, बुढ़ापा तो आएगा, लेकिन इतना हो सकता है, यदि आप खान पान में संयम रखें, व्यायाम करते रहें, ब्रह्मचर्य का पालन ठीक से करें और इस तरह के स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें, तो आप जवानी को लंबा कर सकते हैं। हाँ, जवानी जाएगी तो सही, पर देर से जाएगी। जवानी को लंबा कर सकते हैं, जाएगी तो सही, बुढ़ापा तो आएगा, थोड़ा देर में आएगा, इतना कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि बुढ़ापा आए ही नहीं। हमने ऐसे लोग देखे हैं जो 60 वर्ष में अच्छी कुश्ती लड़ते थे, 55-60 वर्ष की आयु में मैंने आंख से देखा है ऐसे अच्छे मजबूत लोग। जवानी में खूब अच्छा व्यायाम किया उन्होंने, और 55-60 में भी 25 साल के जवान को पटक देते थे अखाड़े में, ऐसे लोग भी देखे। फिर उनकी हालत 90 साल में देखी, जिनकी 55 में ऐसी देखी जो पटक देते थे। 90 साल की उम्र में वही लोग अकेले उठ भी नहीं पाते थे, फिर ब्रह्मचारी का सहयोग लेना पड़ता था, भाई मुझे उठाओ, अब मुझे चलना है तो फिर मेरा सहयोग करो, तब मैं ठीक से चल पाऊंगा। वही लोग। तो मतलब शरीर में बुढ़ापा तो आएगा, उसको रोक नहीं सकते, बस थोड़ा लंबा कर सकते हैं जवानी को, इतना कर सकते हैं। वैसे भी लोग ये चाहते नहीं हैं कि कोई उनको बुढ़ा बोले। है ना, बुढ़ा बोले कोई सुनना नहीं चाहता, यही चाहते हैं मैं अभी जवान हूँ, हैं। अगर आप चाहते हैं लोग आपको बुढ़ा ना कहें, तो फिर जवान कहलाना चाहते हैं, तो फिर जवानों वाले काम भी करो, व्यायाम भी करो, खाने पीने में कंट्रोल रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करो, तो ठीक है। एक और विद्वान ने बताया बुढ़ापे की परिभाषा। उसने कहा जिसकी कमर झुकती है वो जवान है,
और जिसकी कमर नहीं झुकती, अकड़ गई, अब झुका नहीं जाता, तो समझो अब बुढ़ापा शुरू हो गया। मान लो आपका 10 रुपए का नोट गिर जाए, 100 का नोट गिर जाए ज़मीन पर, तो ऐसे झुकना पड़ेगा ना उठाने के लिए। अगर आप आसानी से झुक करके वो सामान उठा लेते हैं, चाहे 100 का नोट हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, अगर आप जल्दी से आसानी से झुक करके वो सामान उठा लेते तो समझो आपकी कमर अभी ठीक है। जब तक कमर ठीक है तब तक जवान है। अब तो ठीक है, उम्र चाहे 65 की हो चाहे 70 की हो, तब तक आप जवान हैं। जब तक कमर झुकती है तब तक जवान है। और जब कमर झुकना बंद हो जाए, अकड़ जाए कमर और झुकना मुश्किल हो जाए, तो समझो अब बुढ़ापा शुरू हो गया। तो चलो ये परिभाषा या वो परिभाषा जो भी हो, आपको जो अच्छी लगे वही अपनाओ, पर ज़रा जवान तो रहना चाहिए, है ना। बूढ़े कहलाना तो अच्छा नहीं है। चलिए, तो ये प्रासंगिक बात थी, मजाक से भी कह दी मैंने। तो सूत्रकार कह रहे हैं अवस्थावत, जैसे एक शरीर में अवस्थाएं बदलती रहती हैं, कभी शिशु अवस्था, कभी बाल्यावस्था, कभी किशोर अवस्था, कभी युवा अवस्था, कभी प्रौढ़ अवस्था, कभी वृद्ध अवस्था। जैसे शरीर में अवस्थाएं बदलती हैं, ऐसे मन में भी अवस्थाएं बदलती हैं। कभी सत्वगुण अवस्था, कभी रजोगुणी अवस्था, कभी तमोगुणी अवस्था, इसमें भी बदलती रहती हैं। पर दोनों में एक अंतर और भी है, वो ध्यान देने का ये है, उस अंतर को यहाँ नहीं कहना चाहते। हमने कई बार बताया पहले भी, न्याय दर्शन का नियम है कि जब भी कोई उदाहरण दिया जाता है वो 100% साध्य के समान नहीं होता। कुछ कुछ अंशों में समानता होती है उदाहरण की। यहां भी जो शरीर की अवस्थाओं का उदाहरण दिया मन की अवस्थाओं के साथ, वो 100% उसके साथ मेल नहीं खाता, कुछ अंशों में खाता है। शरीर में क्या स्थिति है, एक अवस्था चली गई तो अगली अवस्था आ गई, शिशु अवस्था चली गई तो बाल्यावस्था आ गई, बाल्यावस्था चली गई तो किशोर अवस्था आ गई, किशोर अवस्था चली गई तो युवावस्था आ गई। इसमें वन वे ट्रैफिक है, एक ही दिशा में चलती है, फिर वापस नहीं लौटती। ऐसा नहीं है कि आप युवावस्था के बाद फिर किशोर अवस्था में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। शरीर में तो वन वे ट्रैफिक है, एक ही दिशा में चलती हैं अवस्थाएं, बस आगे 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 बदलती जाती हैं। पर मन की बात ऐसी नहीं है। मन में तो कभी सत्वगुण अवस्था, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, फिर तमोगुण के बाद फिर सत्वगुण। यहाँ तो आगे पीछे ऊंची नीची सब होती रहती। शरीर में ऐसा नहीं, शरीर में तो एक ही तरफ चलती हैं, बस फिर वापस नहीं आती। तो यहाँ जो साधर्म्य है, उदाहरण का साधर्म्य वो इतना है, सिर्फ इतना कहना चाहते हैं अवस्थाएं बदलती हैं। क्या बोला? जैसे शरीर में अवस्थाएं बदलती हैं, शरीर सदा एक स्थिति में नहीं रहता। जवान है तो सदा जवान ही रहेगा, ऐसा नहीं है, बदलती है स्थिति। तो जो शरीर में अवस्था बदलती है, ऐसे मन में भी अवस्था बदलती है। हमेशा मन एक जैसा नहीं रहता। आप अपना परीक्षण कर लीजिए, सुबह से रात तक दिन में 10 बार बदलता है 20 बार बदलता है। थोड़ी थोड़ी देर में मन की स्थिति बदल जाती है। अभी आप आराम से बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, अच्छा है, मन सात्विक अवस्था में है ना, अच्छा लग रहा है ना, पाठ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अभी आपके मन की स्थिति अच्छी है, सात्विक है। फिर आप नीचे उतरेंगे, बाजार में जाएंगे, वहाँ गरम गरम जलेबी बनती हुई देखेंगे, देखना आपकी स्थिति बदल जाएगी मन की स्थिति बदल जाएगी ना। फिर इच्छा होगी भाई 100 ग्राम जलेबी देना फिर आपकी अभी जलेबी खाने की इच्छा नहीं है, उस समय जलेबी देखते ही इच्छा बन जाएगी, तो मन की स्थिति बदल जाएगी। तो ऐसे मन की स्थितियां बदलती रहती हैं, कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक। तो ये बात बतानी थी। तो सूत्र का अर्थ हो गया गुण परिणाम भेदात नानात्वम। गुणों की स्थिति बदलने से मन की स्थिति बदलती रहती है। अवस्थावत, जैसे शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं।